हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज का वीडियो बहुत दर्दनाक है। बहुत ही क्या बोलूं यार, मैं हेल्पलेस फील करता हूं कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। पहले बता दूं, इसी कड़ी में इन्हीं लोगों को बचाने के लिए मैंने एक किडनी का एक कैंप शुरू किया है। यूएसीआर टेस्ट जो सबसे पहले बता देता है, अर्ली स्टेजेस में ही किडनी का पता चल जाता है और वहीं पे ही अगर आप उसको मेडिसिन दे के अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके ठीक कर लें तो प्रॉब्लम वहाँ पे रुक सकती है, कम हो सकती है। लेकिन हो उल्टा रहा है बिल्कुल। पहले बता दूं, इस बार का यूएसीआर कैंप जो है, यूरिनरी एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशो कैंप जो है, वो 17 तारीख को लगेगा ना। क्यों 17 तारीख को? जी हाँ, 17 तारीख को लगेगा, 17 जनवरी को सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे के बीच में। और सिर्फ 20 पेशेंट का होता है और इसमें हम कुछ खास चार्ज नहीं करते हैं। सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है 100 रुपीज़, वो आपसे लेंगे और हाथों हाथ रिपोर्ट मिल जाती है इसकी, ये अच्छी बात है। और स्पेशली जो लोग डायबिटिक हैं, जो लोग जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनके पेशाब में झाग आता है, इन लोगों को ये टेस्ट अपना ज़रूर कराना चाहिए। और हम इन्हीं लोगों का करते हैं, हम एक हर बंदे का हम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी के साथ में लीवर चेकअप कैंप, फाइब्रोस्कैन कैंप, वो भी उसी दिन लगेगा। तो जिसको भी ये टेस्ट कराना वो मुझे मेरे नंबर 9810416762 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, ठीक है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि किडनी के पेशेंट सोने की खान साबित हो रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, स्पेशली उन डॉक्टर्स के लिए जो गलत ढंग से इनका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए। और इसमें सच बोलूं तो क्योंकि मैं ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी एक पेशेंट आए नेपाल से और वो फंस गए इस जाल में। और जो उनका क्रिएटिनिन 4 था वो पहुंच गया 14। आयुर्वेद के नाम पे, नेचुरोपैथी के नाम पे उनसे लाखों रुपए वसूल लिए गए। और जब ये हुआ तो वो रोते हुए वापस उनको एलोपैथी की शरण लेनी पड़ी और मेरा वीडियो देख के मेरे पास आए। मैं उनकी फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको। मतलब बहुत ही ख़राब लग रहा था मुझे। अब 14 क्रिएटिनिन हो गया तो नेचुरली डायलिसिस करानी पड़ी मुझे, क्योंकि उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम था, ब्लड चढ़ाना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा। मैं नाम नहीं बता रहा हूँ किस हॉस्पिटल में थे, उनकी बहुत सारी चेन है इस हॉस्पिटल की, पूरे इंडिया में फैली हुई है। मैं नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि पेशेंट नहीं चाहते और मैं नहीं चाहता कि पेशेंट के लिए कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले इनके लिए कोई प्रॉब्लम ना खड़ी करें। तो मेरा मकसद किसी को लेट डाउन करना या किसी के प्रति दुश्मनी निकालना नहीं है, लेकिन ये लोग एलोपैथी को इतना बुरा भला कह के डरा डरा के लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं। और एक और, मैं पहले इस पेशेंट का बताऊंगा आपको पूरी कहानी की क्या हुआ था, और एक और पेशेंट का मैसेज दिखाता हूं आपको जो बता रहा है कि मेरी 3 डायलिसिस हुई थी और मैं इनके जाल में फंस गया और मेरा डायलिसिस बंद करा दी गई और 2 महीने बाद मेरा क्रिएटिनिन 24 हो गया। 24, सोचिए, मैंने पहली बार सुना है 24 क्रिएटिनिन। उसके बाद मुझे इन्होंने भगा दिया कि जाइए एलोपैथिक में जाइए, जाके अपना जो भी कराना है डायलिसिस वायलिसिस कराइए। पहली चीज़ तो एक आपको बता दूं कि आपकी ये जो आप फंस रहे हो ना इन लोगों के जाल में, ये आयुर्वेद और नेचुरोपैथ के जाल में, जो लोग ये गारंटी देते हैं कि हम आपकी किडनी ठीक कर देते हैं। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि किडनी सिर्फ 2 ही केसेस में आपको ठीक हो सकती है। या तो एक्यूट किडनी इंजरी हो, यानी आपकी किडनी ख़राब नहीं है, कुछ ऐसा हुआ अचानक किडनी पे जोर आ गया, इंसल्ट हुई, इंजरी हुई, जैसे कि आपको डिहाइड्रेशन हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से टेम्परेरी एक असर आ गया और वो ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट ठीक हो सकते हैं। दूसरे, बहुत अर्ली स्टेजेस में अगर किसी को अभी शुरुआत हुई है तो उसका क्रिएटिनिन कम किया जा सकता है थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके। जिसका क्रिएटिनिन 2 है तो उसको 1.5 पे लाया जा सकता है, 3 है तो 2 पे लाया जा सकता है ना। ये सब किया जा सकता है, एक नॉर्मल भी लाया जा सकता है, ठीक है, ये सब किया जा सकता है। लेकिन इसीलिए मैं कैंप लगाता हूं कि क्योंकि जब तक क्रिएटिनिन ब्लड में बढ़ता है तब तक आपकी किडनी 50% डैमेज हो चुकी होती है, तब क्या करोगे आप। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अर्ली स्टेज में आप पता लगा लो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है आपका डर, आपकी मजबूरी, जो इन गलत लोगों के हाथ में ले जा रही। जो असली आयुर्वेद है, जिसको देखो, मैं हमेशा बोलता हूं कि एक डॉक्टर को अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए, चाहे वो एमबीबीएस डॉक्टर है, चाहे वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, चाहे वो होम्योपैथिक डॉक्टर है। उनको अपनी लिमिटेशंस का पता होना चाहिए कि हमें कब तक पेशेंट को ठीक करना है और कब पेशेंट को रेफर करना है।
और कौन से पेशेंट को हाथ लगाना ही नहीं है, ये भी पता होना चाहिए कि हमें ये पेशेंट प्रॉपर एक उसकी ब्रांच में आगे जो स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं हमें उनको रेफ़र कर देना है। लेकिन ये ऐसा नहीं करते हैं ज़्यादातर डॉक्टर अपने लालच के चक्कर में। और इसमें कुछ सुपर स्पेशलिस्ट किडनी के जो डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट, उनका भी हाथ है। मैंने साउथ में एक दो जगह पे मुझे पेशेंट के फ़ोन है कि हमारा क्रेटिनिन 3 है और हमें डायलिसिस के लिए बोल रहे हैं। सर ऐसा थोड़ी होता है कि 3 क्रेटिनिन पे आप किसी की डायलिसिस बोल दोगे। तो यहाँ पे इनकी भी गलती है, इन एलोपैथिक सुपर स्पेशलिस्ट की भी गलती है जो इस तरह से पेशेंट को बोल देते हैं लालच में फंसाने के लिए। उस चक्कर में पेशेंट डर जाते हैं और डर के मारे वो पहुँच जाते हैं इन बाबाओं के पास, इन नेचुरोपैथ के पास, इन सो कॉल्ड जालसाज आयुर्वेदाचार्य के पास। और ये लोग फंसाते हैं और पता नहीं कौन से गर्म पानी में लिटा देते हैं, कौन सा खाने। एक आपको बता दूं, अगर किडनी एक परमानेंट डैमेज हो गई है, क्रेटिनिन आपका 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया है, फिर आप मूली खाओ, फिर आप शलगम खाओ, फिर आप फल खाओ, फिर आप कोई भी डाइट लो, फिर आप गर्म पानी में लिटाओ, फिर कोई भी चूरन चटाओ, कुछ नहीं हो सकता। मैंने इन लोगों को चैलेंज दिया था, मुझे एक पेशेंट दिखा दो भाई CKD का जो आपने ठीक किया हो, लेकिन इन्होंने आज तक मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। ये अपने अपने गाते रहते हैं हर मंच पे जाके, ये देखो जी हम टेस्टिमोनियल, चाहे वो डॉक्टर एक हो, वो है पता नहीं क्या नाम है, कर्मा करके, तो वो भी सब यही करते हैं और इतनी महंगी दवाइयाँ देते हैं। हज़ारों रुपए की दवाई है, हज़ारों रुपए की दवाई 1 महीने की, और गारंटी किस बात की गारंटी? नहीं हुआ तो कहेंगे आपने ठीक से फॉलो नहीं किया, आप ही में कमियां निकालेंगे। और रो पिट के ये पेशेंट जो इनके जाल में फंस जाते हैं, लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। उसके बाद जब ये इनका क्रेटिनिन जैसे मैंने बताया उस पेशेंट का 24 हो गया, उसके बाद ये भगा दिए जाते हैं वहाँ से। या तो वो फिर डायलिसिस कराते हैं, या मर जाते हैं, या ट्रांसप्लांट कराते हैं, कुछ भी कराए गरीब आदमी। तो जाते क्यों हैं लोग? सिर्फ डर की वजह से। क्यों? अब मेरे पास पेशेंट आया, पेशेंट का क्रेटिनिन मान लो 12 हो गया, 11 हो गया, मैं तो बोलूँगा ना डायलिसिस कराओ, आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ है, आपको खून की कमी हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आप बहुत वीक हो गए हो, तो मैं तो बोलूँगा डायलिसिस कराओ, क्योंकि और कोई इलाज नहीं है इस समय, ठीक है। लेकिन आप डर जाते हो कि मैं डायलिसिस नहीं कराऊँगा। फिर वो आपको कोई बताता है जी वहाँ चले जाओ, फलानी जगह चले जाओ, और आप चले जाते हो इन लोगों के पास। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो मैं बता रहा हूँ। तो सिर्फ आपका डर, आपकी मजबूरी, और आप उससे दुगने पैसे दे के आते हो और फिर दोबारा दुगने पैसे खर्च करते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है। और मैं बार बार बोल चुका हूँ कि अगर क्रेटिनिन शुरू में हल्का है, कम उसमें है, 1-2 क्रेटिनिन के आसपास है, तो आप काफ़ी साल निकाल सकते हो अगर आप सही ढंग से इलाज कराओ। आप गलत ट्रीटमेंट के चक्कर में, सेल्फ ट्रीटमेंट के चक्कर में, गलत दवाइयों के चक्कर में पड़ के ये होता है। अभी मुझे एक पेशेंट ने बताया अगर वो सामने आएंगे तो मैं उनके साथ वीडियो बना दूंगा, लेकिन लोग सामने आते नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये पेशेंट सामने नहीं आना चाहते डर के मारे। इनको लगता है कि कहीं ये लोग इतने पावरफुल हैं कि, और नहीं, सामने नहीं आएंगे तो मैं क्या करूं बताओ? मैं क्यों लोगों से दुश्मनी मोल लूं? मुझे बताओ। अभी मुझे इसमें से एक पेशेंट ने बताया कि सर हमने इसलिए शुगर की दवाइयाँ बंद कर दी थी जिसकी किडनी ख़राब हो गई है, कि भाई हमें बताया गया उनके वीडियो में कि 250 की तक की शुगर नॉर्मल होती है। डॉक्टर चौधरी हैं कोई, उन्होंने बताया जी विश्वरूप चौधरी, इनके साथ तो मेरा पुराना आंकड़ा है, क्या बोलूं। इन्होंने बता रखा जी हमारा 250 तक की शुगर नॉर्मल होती है। इनके कहने में उस बंदे ने दवाइयाँ अपनी बंद कर दी, उसके बाद किडनी खराब हो गई है। अब वो बोल रहे हैं हाँ मैंने गलती करी। तो आप एक पढ़े लिखे लोग हो के, और उन सो कॉल्ड डॉक्टर्स, उनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। लोगों को लगता है वो डॉक्टर हैं, कोई डिग्री नहीं है इन लोगों के पास, और आप फंस जाते हो। फंसो, मरो। मैं कितने वीडियो बनाऊं? वीडियो बनाने के बाद आप मुझे बोलते हो फिर ये हमारे साथ हो गया। भाई तुम क्यों पे जाते क्यों पे तुम, और गए हो तो झेलो। फिर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आयुर्वेद से पेशेंट ठीक नहीं होते, एलोपैथिक से पेशेंट ठीक नहीं होते, या होम्योपैथी से पेशेंट ठीक नहीं। मैं किसी की ब्रांच की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि आपको किस वक्त किस पैथी में जाना है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को यही नहीं पता। जैसे कि मैं इन पेशेंट का बता रहा हूँ कि अब मुझे ये जो पेशेंट मेरे पास 4-5 दिन पहले आए नेपाल से, तो इतनी बुरी हालत में है, मुझे डायलिसिस करानी पड़ी। आप इनकी शक्ल देखो, इतना, और पैसा भी नहीं था इनके पास, मुझे बड़ी मुश्किल से इनका इलाज करना पड़ा। और अब डायलिसिस कराई है, अब आगे चल के क्या होगा। अब इन्होंने इतनी ऐसी कौन सी दवाइयाँ दी, इनका आयरन इतना बढ़ा हुआ था, इनका फेरिटिन इतना बढ़ा हुआ था, कौन सी भस्म इनको दे दी गई, लो भस्म, कौन सी भस्म मुझे नहीं पता। तो
एक बात और है कि आयुर्वेद में कौन से किडनी स्पेशलिस्ट की डिग्री मिलती है, पहले ये बताया जाए। सरकार क्या कर रही है? इतने सारे लोग किडनी स्पेशलिस्ट बन के ज्ञान दे रहे हैं। क्या करती है सरकार? कुछ नहीं करती है, आंखें बंद है। क्यों? आयुर्वेदा हमारा प्राचीन इलाज है। उस प्राचीन के नाम पे आप प्राचीन से प्राचीन बन चुके हो। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, आप प्राचीन में अटके पड़े हो। भाई वो जीवन शैली है आयुर्वेदा, वो जीवन शैली है आयुर्वेदा आपको बताने के लिए। अब जिसकी एडवांस प्रॉब्लम हो चुकी है, जो मरने के कगार पे खड़ा है, उसमें कुछ नहीं कर पाएगा आयुर्वेदा। आप जो मर्जी करते रहो। और यही मैं बोल रहा हूँ, जो असली आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर हैं उनको पता है कि ये सब गलत कर रहे हैं, ये गलत हो रहा है। वो बोलते हैं आके, लेकिन सामने कोई भी नहीं आता है तो उसको चुप करा दिया जाता है। और मैं किसी के फटे में टांग क्यों अड़ाऊं? मेरा काम है इलाज करना। तो मैं इसीलिए एक कंस्ट्रक्टिव वे में जाके, मैं किसी की, अब इतना मैंने बोल दिया, यही बहुत है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और सिर्फ इतना बोलूँगा कि अपना UACR टेस्ट कराओ, जल्द से जल्द पता लगाओ अपनी बीमारी का और उसको वहीं पे रोक लो, ठीक है। और मैंने बताया कौन से पेशेंट ठीक होते हैं। इनमें से ज़्यादातर जो सो कॉल्ड डॉक्टर बने हुए हैं किडनी स्पेशलिस्ट, इसमें 99% को ये भी नहीं पता होगा कि एक्यूट किडनी इंजरी क्या होती है, क्रोनिक किडनी इंजरी क्या होती है। मैं सच बता रहा हूँ, कोई डिग्री नहीं है सुपर स्पेशलिस्ट की इनके पास। डायग्नोज कैसे करते हैं ये लोग? मुझे तो यही हैरानी होती है। क्रेटिनिन बढ़ गया, बस किडनी खराब हो गई इनके लिए। आम आदमी के लिए भी यही है, जो इनके लिए उतना ही पता इनको है। और आधों के पास डिग्रियां नहीं आयुर्वेद की। फर्जी आयुर्वेद के नाम पे धंधा चल रहा है और दुनिया देख रही है और कुछ हो नहीं सकता। पैसा और पावर इन लोगों के पास है, तो जब पैसा और पावर आ जाए, आम आदमी तो डरेगा ही डरेगा। ना IMA, ना DMA, ना फलाना MA, कोई कुछ नहीं करता इनके खिलाफ और ना कुछ होता है। इतनी सारी कंप्लेन हुई होंगी, पुलिस कंप्लेन हुई होंगी, सब कुछ होगा। क्या हुआ? आज तक कुछ हुआ नहीं हुआ और ना होगा, क्योंकि ये हमारा एक प्राचीन पैथी है। जय हो। मेरा भारत महान, मेरा भारत महान। और किडनी के मरीज सोने की खान, मेरा भारत महान। लूट लो जिसको लूटना है, जितना लूटना है लूटो, मिल मिल के लूटो। कोई नहीं देखेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि मेरा भारत महान। और सब लूटो क्योंकि गुर्दे के पेशेंट हैं सोने की खान। बाय।